साधना का 126 दिन हो गया। तारीख 11 मार्च सन 2022। राम अवतार बाबू जी सर। जरा घुमाइएगा कैमरा। मेरा प्रश्न आज आपसे है जी कि हम लोग सहज समाधि योग साधना करने बैठे। संत कबीर सहज समाधि योग साधना। कबीर साहब की जो सहज समाधि है उसी को यहाँ हम लोग प्रयोग करने के लिए बैठे हैं। और आज 126 दिन हो गया। 126 दिन में आपका मन सहज रूप से समाधि लगाने में कुछ सक्षम हो रहा है कि नहीं? हो रहा साहब, हो रहा है। क्योंकि मैंने आपको लोगों को बताया भी था कि सहज किसे कहते हैं और समाधि किसे कहते हैं। इस संत कबीर सहज समाधि योग साधना का व्याख्या मैं बताया था ना जी। तो इसमें हम दो ही चीज पूछ रहे हैं कि सहज रूप में समाधि लग रही है कि नहीं? लग रही साहब, धीरे धीरे लग रही है। समाधि क्या है इसके बारे में मैं बताया था, कुछ जानकारी हो तो बताइए। समाधि मतलब अपने में, मतलब अपने में लीन होना, अपने में व्यस्त होना। हाँ ठीक है, अपने आप में ही लीन होना है। अपने आप में लीन होने के बाद ही समाधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी। जब मन पुनः लौटकर अपने आप में समाहित हो जाता है जी। तब समाधि वहाँ से शुरू होती है। जी। समाधि शब्द का व्याख्या मैंने किया था ना। जी। ठीक, घुमा दीजिए। आज पुनः उसी को दोहरा दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। आप कह तो दिए कि लग रहा है। संत किसे कहते हैं मैं बताया था। संत कबीर सहज समाधि योग साधना। इसकी पूरी व्याख्या मैं बताया था एक दिन, लेकिन आज पुनः रिपीट कर दे रहा हूं। संत कहते हैं जिनकी इंद्रियां अपने बस हो गई हों, अब बस में होकर के वो शांत हो गई हों, परिपक्व हो गई हों और मन बिल्कुल शांत हो और वह अपने प्रारब्ध पर जी रहा हो, वासना बिल्कुल उनके हृदय में रह न गया हो, बिल्कुल शांत स्थिति जिसकी हो गई हो उसे संत कहते हैं। यही बताया था ना। जी। कबीर से तात्पर्य हमने कहा था कि जितने भी अपने शरीर को और शरीर के इंद्रियों को जीतने वाले लोग हैं, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, लाखों ऋषि संत महात्मा और कबीर साहब खुद, जिनका नाम कबीर था, अपने शरीर और शरीर के इंद्रियों को और मन को सब पर विजय प्राप्त कर लिया था, उसे ही कबीर कहते हैं। संत कबीर और सहज का मतलब सरल,
ऐसा उपाय, ऐसा साधन जो हवा से बात करने वाला मन, चंचल घोड़े की तरह मन, इसे हम बड़े आसानी से अपने बस में कर सकें, उसे सहज कहा जाता है। सहज में हमारा शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां और हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा बुद्धि, हमारा कर्म, बिल्कुल हर जगह सहजता दिख रहा हो और सहज में आकर के मन शांत हो जाए, उसे सहज कहते हैं। मन को शांत करने की जो कला है वो सहज में जो हमें मिल जाए, हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जिस रूप में चाहें, अपने मन को हम कंट्रोल करके शांत कर लें। संत कबीर सहज समाधि एक शक्ति है प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर। चींटी से हाथी तक, अब बच्चे से बूढ़े तक, जो चलने फिरने वाले जीव हैं, उनके सभी के अंदर में एक शक्ति है, समाधि। सम माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, दोनों का उपभोग करके अपने आप में शांत रहने वाला जो चेतन है, जीव है, वह प्रयोग करता है प्रतिदिन इस शरीर में रहते हुए, संसार में रहते हुए इसका उपयोग करता है, तभी वो शांति से रह पाता है। उसका शरीर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और मन भी प्रसन्नचित, प्रफुल्लित रहता है। उसके अपने व्यवहार समाज के साथ बहुत सुंदर होता है, जो समाधिस्थ होता है, जिसको सुख और दुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग जिसके बारे में पता होता है, वही समाधि लगा सकता है। यानी अपने शरीर के इंद्रियों के और अपने मन के अंदर में जो बुराइयां हैं, उसे समय समय से देख करके उसे निकालने का काम करता है और अपने जीवन को कांटों से मुक्त करता है, दुखों से, पीड़ाओं से मुक्त करता है। खुद जो समाधिस्थ होगा वही कर पाएगा। संत कबीर सहज समाधि। अब योग का भी अर्थ हमने बताया था आपको। योग शब्द का शब्दकोश के हिसाब से जो अर्थ है वो जोड़ना और तोड़ना। समाधि जब लग जाती है तब योग की जरूरत होती है। अपने ही मन को कहाँ से तोड़ना है और कहाँ जोड़ना है, हम कहाँ जोड़े हुए हैं जिससे पीड़ा मिल रही है, दुख मिल रहा है, और वहाँ से तोड़ करके कहाँ हम लगाएं जिससे कि हमारा ही मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित और आनंदित हो। ये सारी चीज़ें अनुभव के आधार पर है, बाहरी आंख से इसे देख नहीं सकते। ये सारी चीज़ें भीतरी सूक्ष्म शरीर के द्वारा होता है, और सूक्ष्म शरीर को महसूस करने के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। अपने श्वास का सहारा लीजिए और धीरे धीरे मन को एकाग्र करिए, स्थिर करिए, तब शांत करिए। यही विधि न सिखा रहे हैं जी। सहज समाधि योग साधना। तो योग का दूसरा अर्थ महर्षि पतंजलि जी ने दिया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? योग की जो परिभाषा महर्षि पतंजलि जी ने दिया है,
पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से, तो चित्त यानी मन में जो वृत्त यानी बुराई बनी हुई है, अच्छाई और बुराई, निरोध मतलब निराई करना, निराई से तात्पर्य उखाड़कर फेंकना। इस बात को किसान लोग समझेंगे। जिस किसान के खेत में खर बहुत हो जाता है और जिस फसल को वो बोता है वो कमजोर होता है, तो खर को निराई करता है, पूरा समय देता है, उसमें ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, अच्छाई बुराई, किसी चीज को नहीं देखता है, वो सबको सहन करता है और सहन करके सिर्फ एक काम करता है कि वह अपने खेत में जो खर उग गया है धान के अलावा, उसका निराई कर दे ताकि धान की फसल हम अच्छी ले सकें। ये न होता है। जी साहब। तो यहाँ आपको इसी शरीर रूपी खेत से आपको शांति रूपी मोक्ष रूपी फसल पैदावार लेना है। फसल का पैदावार आपका शांति, आपका मोक्ष, मन गदगद, प्रफुल्लित, प्रसन्नचित 24 घंटा रहे, यही आपका फसल है। तो इस फसल को पाने के लिए आपको भूख प्यास, मान अपमान, निंदा अस्तुति यानी सम्मान, सब पर अपने धैर्य रख करके समाधि शब्द का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ना है। महर्षि पतंजलि जी का मुख्य लक्ष्य ही है समाधि। तो समाधि लगेगी कैसे, इसकी पूरी व्याख्या पतंजलि योग दर्शन में सूत्र के माध्यम से उन्होंने दिया है। अब वो सिर्फ सूत्र है, हम पढ़ते जरूर हैं, किताब ले लिए पढ़ लिए, लेकिन वास्तव में वो शब्द गिनने से बात बनती नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। वो संस्कृत के वाक्य में लिखा हुआ है और संस्कृत का वाक्य एक ही में कई शब्द मिला करके लिखा जाता है। पूरा लंबा लाइन होगा, उसी में अनेकों शब्द एक में जुड़े होंगे। इसीलिए संधि विच्छेद पढ़ाया जाता रहा कि ताकि बच्चे उसमें से जो शब्द एक में मिले हुए हैं उन शब्दों को अलग अलग कर लें और अलग अलग करने से लेखक के भावनाओं को समझ सके, लेखक कहना क्या चाहते हैं। महर्षि पतंजलि प्रथम शब्द में ही लिखते हैं अथ योगानुशासनम। अब हम प्रारंभ करते हैं योग को प्रयोग कैसे करेंगे, वो अनुशासन में रख करके कैसे अपने जीवन में उसे धारण करेंगे और शांति का अनुभव कैसे करेंगे, मोक्ष का अनुभव करेंगे कैसे, तद्रूप तद्भव और तदासीत होंगे कैसे। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। ब्रह्म माने बड़ा, अहम माने मैं, अस्मि माने हूँ। संसार में अगर कुछ बड़ा है तो वह मैं स्वयं हूँ। मेरे उपस्थिति मात्र से मेरे शरीर में जान है और इंद्रियां एक्टिव हैं, कर्म कर रही हैं, और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से मैं सारे संसार को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ और देख रहा हूँ और इनका प्रयोग भी कर रहा हूँ। मैं अभी हल्का सा नींद में आ जाऊँ, यहीं वर्तमान में नींद में आने के बाद ही कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। कान सुनेगी नहीं, आँख देखेगी नहीं, जीव इंद्रियां जो भी हैं वो स्वाद लेंगी नहीं, इनमें क्रिया होगी नहीं, क्योंकि आप अचेतन अवस्था में हैं। आपकी अनुपस्थिति संसार की अनुपस्थिति हो जाती है और आपकी उपस्थिति मात्र से ही संसार की सारी गतिविधियों में जो एक्टिविटी हो रही है वो सब आपको पता चल जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, यानी मैं ही बड़ा हूँ, ये वेद के वाक्य हैं।
प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म नहीं लिखा है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान माने जानकारी होती है, सिर्फ किसी के द्वारा जानकारी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी कर्म के द्वारा, किसी अपने ही कर्म के द्वारा या किसी पुस्तक के द्वारा, जो सिर्फ जानकारी होती है तो प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञा तब जगती है जब उसका प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं। वास्तविक स्थिति से अवगत तब हम होते हैं जो जानकारी हमें हुई उसका प्रयोग अपने जीवन में करके उसके वास्तविक लक्ष्य तक जब हम पहुंचते हैं, अनुभव करते हैं, तब जाकर के हम अपनी स्थिति में जा पाते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। अयम माने मैं, आत्मा माने स्वयं, ब्रह्म हूं, ब्रह्म माने बड़ा। जितने भी वाक्य हैं महावाक्य, इन महावाक्यों में आपको अपने आप का ही परिचय करने का पूर्ण जानकारी देता है। लेकिन इस जानकारी को आप प्राप्त कैसे करेंगे? जो इसका विशेषज्ञ होगा, जो स्वयं इसमें स्थित होगा, वही इसका परिभाषा सहज भाव में आपको दे सकता है। जो इसमें स्थित नहीं होगा, वह कितना भी आप जानने की कोशिश करें, उनका पूरा अपना समर्पित कर दें जीवन को, लेकिन वह नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें ओतप्रोत नहीं है। वो सिर्फ शब्द जाल है। हम शब्द को पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, दूसरे को सिर्फ सुनाते रहते हैं। अपने जीवन में उसका उपयोग कैसे होता है, कैसे मन शांत हो, कैसे मन की गति को हम समझें, स्वयं हम परखें और स्वयं शांत करने की विधि जानें, ये कोई कोई बिरला आदमी कर पाता है। एक दिन मैंने जो आपको राजा का उदाहरण दिया था कि एक राजा था, उसने अपने राज्य में ढिढोरा पिटवाया कि जो मेरे पास तक आ जाएगा मैं उसको अपना पूरा राज्य पाट दे करके जंगल चला जाऊंगा भजन करने के। अब इस बात को पहले तो 2-3 सालों तक तो लोग समझे नहीं, लेकिन वो ढिंडोरा पिटवाना नहीं छोड़ा। 2-3 सालों के बाद जब लोगों को विश्वास होने लगा तो चलने लगे, चलो भाई राजा अपना राज्य पाट देना चाहता है, कोई उसके पास पहुंचो। तो जब चलने लगे तो राजा चतुर था, अपने महल के चारों तरफ 1 कोस की दूरी में, 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर, अपने पास जितना भी संसाधन वो जुटा रखा था अपने राज्य का, वो सभी चीज़ों को वहाँ फ्री किया हुआ था। हर वस्तु, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो फ्री ना हो, अच्छा और बुरा सब। लोग चलते थे राजा के पास जाने के लिए, उसी बाजार में उलझ जाते थे, कोई जा ही नहीं पाता था। उसको पाने के लिए 10 वर्ष लग गया। और 4 बच्चे जब चले, चारों बच्चों ने निर्णय किया कि राजा के पास तक पहुंचना है, हमें बीच में कुछ किसी भी चीज में उलझना नहीं। उसमें से भी 3 बच्चे उलझ गए। एक बच्चा दृढ़ संकल्प करके कि नीचे से ऊपर मैं सर करूंगा नहीं, जब तक राजा से मुलाकात हो नहीं जाएगी मैं किसी वस्तु में हाथ नहीं लगाऊंगा या किसी तरफ मैं देखूंगा नहीं, किसी तरफ मैं मुड़ूंगा नहीं। सिर्फ एक लक्ष्य, राजा तक मुझे पहुंचना है। और वो राजा तक पहुंचा और पहुंच करके पूरे राज्य पाट का मालिक बन गया। राजा अपने नीति नियम को सिखा करके जंगल चले गए। यहाँ राजा से तात्पर्य संत से है। संत वास्तव में आपके अंदर ही एक बहुत बड़ा राज्य है, साम्राज्य है, और उस साम्राज्य के सम्राट आप स्वयं हैं। आप भूल गए हैं
उसी को ख्याल याद स्मरण कराते हैं कि तुम खुद सम्राट हो, अपने सम्राट बने होने का तुम्हें ज्ञान नहीं है, और तुम सत्संग करो और अपने आप को जानो और अपने सम्राट होने का जो वास्तविक स्थिति है उससे अवगत हो जाओ और स्वयं अपने आप में सम्राट हो जाओ, एक साम्राज्य के सम्राट स्वयं हो जाओ। वह भीतर की है, वह साम्राज्य भीतर में है, बाहर नहीं। बाहर का तो परिवर्तनशील है। जब तक शरीर है तब तक आप इसको भोग सकते हैं, उसमें भी बहुत उथल पुथल है प्रकृति के नियमानुसार। लेकिन आपके अंदर में जो साम्राज्य है वह स्थिर है, उसमें प्रकृति से कोई मतलब ही नहीं, वहाँ कोई उथल पुथल नहीं है। वह तो स्वयं आपका साम्राज्य है और अनंत काल तक के लिए है। उसी साम्राज्य को पाने के लिए संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके, भजन गा गा करके, प्रवचन कर कर करके देश दुनिया सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। सुनने वाले तो लाखों की भीड़ लग जाती है, लेकिन चलने वालों की संख्या इक्का दुक्का होता है। वर्तमान समय में धर्म के स्थान पर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वास्तविक धर्म तक पहुंचने वाले लोग बहुत कम हैं, बहुत कम। धर्म शब्द का अर्थ ही होता है स्वभाव, अपने भाव में रमण करना, ये स्वभाव है। स्व माने अपना, भाव माने अपनी ही स्थिति। अपनी स्थिति में रमण करने वाले लोग कोई बिरले होते हैं, अपनी स्थिति में, अपने आत्म स्थिति में जाने वाले बहुत कम होते हैं। वो तो जैसे चलते हैं सत्संग में वैसे बाहरी चीज़ों में उलझ जाते हैं। मेरे गुरु जी का आश्रम बहुत बड़ा है, वहाँ हजारों लाखों लोग भोजन करते हैं, बड़ी व्यवस्था है, बड़ी बड़ी गायें हैं, बहुत बड़ा गौशाला है, ये है वो है, ऐसा है वैसा। उसी में उलझ गए। जो वास्तविक स्थिति है वहाँ तक पहुँचने की ललक नहीं है, इसलिए वो उसी में उलझ जाते हैं। क्योंकि अभी प्रथम श्रेणी में है, आँख से देखकर, कान से सुनकर उसमें उलझ जाते हैं। जो कि आँख, नाक, कान, जीभ, जितनी भी इंद्रियाँ हमारे शरीर में है उस सब को एकदम संयमित करना होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है, तब जा कर के हमारा मन रूपी जो बुराई है वो हमारे पकड़ में आता है, और पकड़ करके हम उसे परिमार्जित करते हैं। धीरे धीरे ही मेरे हित के लिए सोचने लगता है। मन मेरा है, मैं नहीं, तो मैं तक जाने के लिए मन का ही उपयोग करना है, इसे ही परिमार्जित करना है। इसके सामने इसकी अपनी अच्छाई और बुराई दोनों रखिए, जिसको हम समाधि शब्द का प्रयोग किए। शब्द स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ये अंदर की अनुभूति की चीज़ है। इसीलिए सहज भाव में ईश्वर शब्द का प्रयोग किया जाए। ई धन स्वर, ई माने स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास के बाहरी हिस्से पे आप उसकी गतिविधि को पहले देखिए, मन को उसी पे एकाग्र करिए, उसी में स्थिर करिए, और उसी के माध्यम से पहले शांत करिए। जब हम श्वास को देखते हैं तो प्रथम हमने बताया था ना कि श्वास को देखिए तो श्वास को तटस्थ होकर के देखिए, अलग होकर के। क्यों राम? जी साहब, ये तो नहीं कहा था ना कि उसी श्वास में ही मिल करके देखिए, नहीं, उसको तत्व हुए देखिए, ध्यान देखिए, दृष्टा और साक्षी भाव में अलग होकर के अपने श्वास को देखिए कि मेरा श्वास मेरे से अलग है और वह चल कैसे रहा है, और इसमें गतिविधि क्या क्या हो रही है। श्वास जो हम अंदर ले रहे हैं, हवा के माध्यम से जो श्वास अंदर जा रहा है, तो वो हवा ठंडा है, गर्म है, शीतल है, इसमें सुगंधी है कि दुर्गंधी है, इसका पूर्ण अनुभव करिए। फिर उसके बाद नाक के भीतरी हिस्से पे, नाक के निचले हिस्से और ओंठ के एरिया में जो गतिविधि यहाँ हो रही, खिंचाव, तनाव, खुजली, उसको भोग नहीं करना है, भोगना नहीं है, सिर्फ तटस्थ होकर के देखना है कि क्या यहाँ हो रहा है। तो
इस चीज को देखने के लिए आपके शरीर में जो गतिविधि होती है उसे बंद करना होता है। आँख, नाक, कान सब बंद करना होता है। धीरे 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 इसका अभ्यास करते करते, क्योंकि ये अनुभव की चीज़ है, ये बाहर प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है, ये भीतर से प्राप्त करने वाली वस्तु है। इसलिए अनुभूति के आधार पर चला जाता है, धीरे धीरे शनै शनै। इसीलिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया कि सहज भाव में वो प्राप्त हो। जो चीज़ें जिस समय में सहज भाव में प्राप्त होती हैं उसकी कीमत हम नहीं समझते हैं। जिसको परिश्रम करके हम प्राप्त करते हैं उसकी कीमत समझते हैं और कहते हैं बाबू बड़ा पसीना बहा, बहुत मेहनत करना पड़ा, तब जाकर के आज 10 मानी गेहूँ धान हुआ है। तो उसको आप फेंक नहीं देते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। ऐसे ही यहाँ आपसे मेहनत करवाया जाता है ताकि इसकी कीमत आप समझिए। धीरे धीरे अभ्यास करिए। जैसे आप अभ्यास करने बैठेंगे आपका शरीर ही आपके लिए बाधक हो जाता है। शरीर में दर्द पीड़ा कराने लगते हैं, आप उठ के भागने लगते हैं, मन चंचल है, ये काम रुक गया, वो काम रुक गया, हमारे बिना होगा नहीं, हमें बिना गए कोई हमारा काम कर नहीं सकता। दुनिया भर का मन आपका आपको बहिर्गत करके बैठने नहीं देगा। लेकिन जैसे दृढ़ संकल्प लेकर के आप बैठते हैं वैसे धीरे धीरे आप ही का मन आपके बस होता चला जाता है और धीरे 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 अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करके अपनी चीज को प्राप्त करके अपने ही राज्य का सम्राट हो जाता है। ये शरीर एक राज्य है, इसी में आपका साम्राज्य है और इसी साम्राज्य को पा करके आपको अपने आप में सम्राट बनना है। बाहर का वस्तु तो परिवर्तनशील है, कोई भी ले सकता है, प्रेम से भी मांग के ले सकता है, डकैती भी डाल के ले सकता है। लेकिन जो आपके भीतर है वो आप देना भी चाहें तो जल्दी कोई लेगा नहीं, क्योंकि आप प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान जो है प्रज्ञा में बदल गई है। अब आप प्रसन्नचित प्रफुल्लित और आनंदित होकर के देते हैं, लेकिन लोग, सुनने वाले लोग बहुत आश्चर्य में सुनते हैं। आजकल मैं प्रश्न पूछता हूँ, शरीर मेरा है कि मैं शरीर हूँ? तो जो 40 साल 50 साल से नीचे के बच्चे हैं वो तो यही कहते हैं महाराज जी, ज़्यादातर तो यही कहते हैं महाराज हमें पता नहीं। दूसरा जरा सा भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो कहते हैं कि मैं ही शरीर हूँ। लेकिन 40 साल से एवं वाले जितने लोग मिलते हैं कहते हैं मेरा नहीं है तो किसी और का है। उसको टालते हैं, उसको समझना नहीं चाहते कि ये कोई तर्क आया है जानने और समझने के लिए। तो मूल रूप से संत कबीर सहज समाधि योग साधना हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। साधना अपने ही मन इंद्रिय को साधने के लिए सहज भाव में हमारा मन और इंद्रिय, हमारा शरीर हमारे बस में हो और फिर आगे अपने आप को जाने सहज और सरल भाव में। इसी का अभ्यास यहाँ पर कराया जा रहा है। आज 126 दिन हो गया। तो इस रूप से आपका मन कितना कम हुआ ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी है और आप खुद अनुभव भी कर रहे होंगे। क्यों राम बता? जी साहब। पहले जब आप आते थे तो आपके अंदर में बोलने की इच्छा होती थी जी। कोई ना कोई प्रश्न लेके आते थे, कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन अब देखता हूँ इधर लगभग 5-7 दिनों से कि आपके अंदर में अब कोई प्रश्न ही नहीं रह जा रहा। मैं पूछता भी हूँ तो कहते हैं कि नहीं, आज कोई प्रश्न है आपके अंदर में? नहीं साहब। तो मन शांत हुआ तब ना कोई प्रश्न नहीं रह जा रहा। अब आगे की स्थिति आपको जाननी है। प्रश्न जो होता है साहब उसका उत्तर भी अपने ही अंदर मिल जाता है। हाँ, यही तो बात है कि जब तक चंचल मन है तब तक नहीं मिलता है। लेकिन मन जब जैसे जैसे धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, पहले तो एकाग्र होता है, फिर स्थिर होता है और शांत होता है। ये तीनों गतिविधि जब एक सिधाई में आ जाती है तो आपके ही अंदर में उसका समाधान भी है, आप खुद निकाल लेते हैं। तो उससे मन आपका शांत हो जाता है। और इसी को जानने समझने के लिए हम लोग गुरु के पास जाते हैं, संत के पास जाते हैं, विद्वान के पास जाते हैं, समझदारों के पास जाते हैं अपनी समस्या लेकर के।
लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि जो उसमें लीन होगा वही उस चीज को बता पाएगा ना। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, ठीक। आज से 15 साल पहले 2007 में मैं यहाँ आया था। 2007 से लेके अब 2021 तक जब से हम इसे लागू नहीं किया, आप हमारे साथ बैठने नहीं लगे थे, तब तक आप बताइए कोई मुझे समझ पाता था? नहीं समझ पाता था। क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के बीच में रहता हूँ, हंसता भी हूँ, बोलता भी हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, बैठता हूँ, हर काम करता हूँ। तो लोग हमको नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आप भी नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप साधना में आने लगे, धीरे धीरे इस साधना को करने लगे, तो हमको आप समझने लगे। क्यों, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, सही करें सर। तो जो वास्तव में उस स्थिति में होता है वो भी तो आप ही के जैसा है, मनुष्य है तो भोजन करेगा ही। जी। समाज शरीर है तो समाज में रहेगा ही, तो उस पर ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास सब कुछ लगेगा ही। और सब कुछ को जानते हुए, करते हुए, उसका उपयोग करते हुए और धीरे धीरे अपने मन को जो शांत कर लेता है वही तो इसका आनंद लेता है। जी। और जो अपनी स्थिति को वास्तव में समझ जाता है बाहर की गतिविधि को भी समझ जाता है, और बाहर की गतिविधि जैसे समझ में आती है वैसे ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यही सही है ना? जी सर। अब हम लोगों को इसी को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है इसी स्थिति को, और जितना ही अभ्यास परिपक्व होगा वो उतना ही और मजबूत होगा। और अंतिम क्षण में शरीर की गतिविधि जो भी हो रही होगी, इसको झेलने में, इसका प्रयोग करने में आपको आपका मन आनंदित होगा कि जो कुछ हो रहा है ये शरीर में हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा। मैं तो इससे परे शुद्ध बुद्ध और मुक्त रूप हूँ, अपनी स्थिति को जान लेता है। इसलिए इस शरीर का कुछ भी गति हो इससे आपको कुछ प्रभावित नहीं कर सकता है। यही सही है ना? जी सही है। आगे इसी को खूब मजबूत करना है, जितना मजबूत कर पाएं। और समय जब घर परिवार में मिले तो अब जो बाहरी कार्य व्यवहार है शांत भाव से करते हुए और अपनी स्थिति में बिल्कुल मजबूत होकर के रहते हुए इस शरीर इस संसार में रहना है। ठीक है ना? जी। ठीक, अच्छा साहिब बंद कर दें।